आज का शिरडी साई संदेश। तुम अपने परिवार के साथ जो कोई धार्मिक स्थल यात्रा करने जा रहे हो ना, वो बहुत शीघ्र ही हो जाएगी। इसी वर्ष होगी। मैं जानता हूँ तुमने बहुत इंतज़ार करा है, प्रतीक्षा करी है इसके लिए। लेकिन अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारे इंतज़ाम खुद कर दूंगा। तुम बस देखते रहना मैं कैसे सब करूँगा। मुझे तुम्हारी उदासी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। हमेशा स्वयं को प्रसन्न रखने का प्रयास करा करो। मैं जानता हूँ तुम कभी कभी सबके होते हुए भी खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। अकेले बैठे बैठे तुम्हारे मन में दिमाग ऐसी बातें ढूंढ कर लाता है जो तुम्हारे हृदय को बहुत पीड़ा दे जाती है। कभी कभी अतीत की बातें, कभी कभी जो दुनिया से चले गए लोग, वो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचा जाते हैं। उनकी यादें तुम्हें जीने नहीं देती। इसलिए जब भी मन अकेला महसूस करे ना, अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखा करो। शाम को सैर करने चले जाया करो। मंदिर, बाजार पैदल टहलते हुए ही जाया करो। घर की चार दीवारों में खुद को कैद मत रखा करो। तुम्हारे घर से बाहर निकलना किसी भी बहाने बहुत ज़रूरी है तुम्हारा। इससे तुम्हारा मन हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा और तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तुम्हारी किस्मत में बहुत सारी खुशियां हैं और जो तुम बार बार अपने भाग्य को, अपनी तकदीर को कोसते हो ना कि शायद तुम ही अभागे हो, ऐसा सोचना बिल्कुल भी छोड़ दो। तुम्हारी किस्मत एक बहुत बड़ा बदलाव लेगी और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे कि ये सब कैसे हो गया, कि शायद कोई चमत्कार हुआ है तुम्हारे साथ। हो सकता है कि जो लोग तुम्हारा कभी अच्छा चाहते ही नहीं थे, वो तुम्हारी किस्मत बदलते देख इतने परेशान हो जाए कि वो तुम पर झूठे आरोप भी लगाए। लेकिन तुम सब बातों का प्रभाव अपने ऊपर बिल्कुल भी ना पड़ने देना। आगे यूं ही बढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा हाथ एक बार थाम लो, मैं तुम्हें कभी भी किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा, ना ही गिरने दूंगा। मैं तुम्हें मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालता चला जाऊंगा। तुम बस अच्छी नीयत से श्रद्धा भाव जिस तरह तुम रखते आए हो उसी तरह रखना। मैं सबको देख लूंगा। वो मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि श्रद्धा, विश्वास एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़कर रख देती है। चाहे चट्टान यानी कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर श्रद्धा सच्ची है, विश्वास सच्चा है, तो सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चिंता बिल्कुल भी मत करो। ये कठिनाइयाँ भी बहुत जल्द, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ चट्टान की तरह बड़ी हो, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। और तुम्हारे जीवन में जो भी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा, सबूरी का ही फल होगा। अब देखना, तुम्हारी खुशियों में कोई भी बाधा नहीं आएगी और ना मैं आने दूंगा। मेरा आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा होगा तुम्हारी जिंदगी में और मैं तुम्हें बुरे लोगों से भी दूर करता चला जाऊंगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस तुम्हें थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोगों को पहचानने की आवश्यकता है कि कौन तुम्हारा हित चाहता है और कौन तुम्हारा अहित चाहता है। अपना कौन है, पराया कौन है। तुम थोड़े नादान हो, तुम ये नहीं फैसला ले पाते कि कौन तुम्हें अच्छा चाह रहा है, कि कौन तुम्हारा बुरा चाह रहा है। थोड़ा सा सतर्क रहा करो। दुनिया तुम्हारी तरह भोली नहीं है। पहले ही जो तुमने अपने आने वाली खुशी या कहीं तुम जाने वाले होते हो, किसी भी यात्रा का किसी से भी पहले से ही कोई जिक्र मत किया करो जब तक कि वो कार्य पूरा नहीं हो जाता। इस चीज़ का तुम्हें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि किसी को भी अपने जीवन की गतिविधियों का पता मत लगने दो, क्योंकि तुम्हारी इन्हीं गलतियों के कारण ही पहले जो अड़चनें आती रही हैं,
काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यात्रा होते होते टल जाती है, वो इसी कारण की वजह से कि जो तुम काम बनने से पहले किसी को अपना मानकर, अपना जानकर उस चीज़ का ढिंडोरा पीट आते हो। ऐसा आगे से बिल्कुल भी मत करना। कोई भी काम संपन्न होने से पहले, चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, किसी को भी कुछ भी मत बताना, वरना तुम्हें ऐसी रुकावटों का सामना बहुत बार करना पड़ सकता है। बाकी तुम खुद ही समझदार हो गए हो, पहले की नादानियां दोबारा मत दोहराना, ये ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बाकी मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगा। हमेशा बेफिक्र रहा करो, चिंता किसी भी बात की तुम्हें नहीं करनी है। सब काम बनेंगे, चिंता मत करो, सब खुशियाँ भी आएंगी। बस तुम्हें थोड़ा सा सतर्क रहना है। हमेशा खुश रहो, ये ही मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।